Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life शुभ निवेश प्लान which is a traditional plan. तो दोस्तों आज हम SBI का शुभ निवेश प्लान जो कि एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल और पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी सेविंग्स होती रहेगी और इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्लान में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो शुभ निवेश में आपको सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है एंडोमेंट ऑप्शन, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ सेविंग्स मिलेगी। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको एंडोमेंट विथ होल लाइफ ऑप्शन, यानी कि इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं मैच्योरिटी के टाइम में वो सारे सब कुछ बेनिफिट्स वैसे के वैसे ही मिलेंगे। उसके अलावा जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज है वो आपको टिल 100 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ये एक होल लाइफ प्लान में भी आप इसको ले सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो दोस्तों इसीलिए इस प्लान को ट्रिपल बेनिफिट वाला प्लान भी कहते हैं, यानी कि ट्रिपल फ़ायदा, जिसमें आपको सेविंग्स के साथ साथ इनकम प्लस इंश्योरेंस का कवरेज भी मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्लान में कस्टमर की एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। और जैसा मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंडोमेंट ऑप्शन में रेगुलर पे रहेगा और इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट हो सकती है वो 55 ईयर्स है। तो दोस्तों इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए मैक्सिमम एज 60 ईयर्स हो सकती है क्लाइंट की, और एंडोमेंट विथ होल लाइफ प्लान इसके लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स हो सकती है, बोथ फॉर सिंगल एंड रेगुलर पे। एंडोमेंट ऑप्शन हो या फिर एंडोमेंट विथ होल लाइफ, कोई भी ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 65 ईयर्स। दोस्तों इस प्लान में बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट मिनिमम ₹75,000 है और विथ द मल्टीपल ऑफ 1000, यानी कि 75,000 रुपीज़ का बेसिक सम अश्योर्ड होगा और उसके बाद जैसे कि 76,000, 77,000 इस तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई होते रहेगा। दोस्तों इस प्लान में बेसिक सम अश्योर्ड के लिए मैक्सिमम नो लिमिट, यानी कि मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड के लिए इस प्लान में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू द बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। दोस्तों इस पॉलिसी में पॉलिसी का टर्म मिनिमम एंडोमेंट ऑप्शन के लिए 10 ईयर्स रेगुलर पे है या फिर 5 ईयर्स सिंगल प्रीमियम पे है। उसी तरीके से फॉर एंडोमेंट विथ होल लाइफ प्लान, अगर कोई क्लाइंट होल लाइफ का प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम उनको 15 ईयर्स का रेगुलर पे करना होगा, बोथ फॉर सिंगल प्रीमियम या फिर रेगुलर प्रीमियम के लिए। दोनों के लिए मिनिमम उनका पॉलिसी का टर्म जो है वो 15 ईयर्स होना चाहिए, तभी जाके उनको ये होल लाइफ का ऑप्शन उनको मिलेगा। और इसमें इस प्लान में आपका जो पॉलिसी का टर्म है मैक्सिमम 30 ईयर्स है एंडोमेंट टर्म के लिए। यहाँ पर एक बात को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सिंगल पे भी अगर कस्टमर करता है और होल लाइफ प्लान को लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर ले सकते हैं। प्रीमियम वो केवल एक ही बार पे करेंगे सिंगल पे, लेकिन उनका जो पॉलिसी का टर्म है वो कम से कम 15 ईयर होना चाहिए, तब जाके रही ये उनको होल लाइफ प्लान में उनको ये पॉलिसी मिलेगी। तो इस प्लान में सबसे अच्छी बात प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसमें जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो मंथली पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या ईयरली कर सकते हैं, एज़ पर द कस्टमर कन्वीनियंस। जैसा कस्टमर को कन्वीनियंट रहता है उस तरीके से वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सारे ऑप्शंस उनको अवेलेबल हैं। जिस तरीके से भी वो पेमेंट करना चाहते हैं इस पॉलिसी में अपना सेविंग्स का अमाउंट वो डिसाइड करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रीमियम के अमाउंट के बारे में भी दोस्तों इस प्लान में कस्टमर 500 रुपीज़ पर मंथ से भी अपना सेविंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली अमाउंट पे करना चाहते हैं तो 1500 उनको पे करना होगा। हाफ ईयरली के लिए 3000 रुपीज़ अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ईयरली करना चाहें तो मिनिमम 6000 रुपीज़ से भी वो अपना इस पॉलिसी में अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के लिए 43,000 रुपीज़ और मैक्सिमम प्रीमियम इसमें अगेन देयर इज़ नो लिमिट, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। दोस्तों इस पॉलिसी में आपको 3 पॉलिसी राइडर्स हैं। फर्स्ट पॉलिसी राइडर आपका प्रेफर्ड टर्म राइडर, जिसमें आपको मिनिमम 25,000 रुपीज़ से
50 लाख रुपीस तक का मैक्सिमम सम अश्योर्ड आप इसको एडिशनल ऐड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा राइडर इसमें है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जिसे इन शॉर्ट एडीबी भी कहा जाता है। इसमें आपको 25,000 रुपीज़ से लेकर के 50 लाख रुपीज़ तक का एडिशनल आप सम अश्योर्ड ले सकते हैं, जिसमें अगर कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होती है तो उसमें ये एडिशनल अमाउंट डेथ बेनिफिट के साथ मिला करके कस्टमर को दिया जाएगा। दोस्तों इस प्लान में तीसरा और आखिरी राइडर है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसे इन शॉर्ट ATPD भी कहा जाता है। तो इस राइडर में होता यह है कि कस्टमर की डेथ नहीं होती है, लेकिन उनका बॉडी का कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट जैसे कि 2 हैंड्स या 2 लेग्स या उनका बॉडी का जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से उनका इनकम चल रहा था और अब इसी एक्सीडेंट की वजह से वो इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कहा जाता है। और जो कस्टमर ने इस राइडर के थ्रू जितना भी सम अश्योर्ड अमाउंट लिया है, वो राइडर का जो सम अश्योर्ड अमाउंट रहेगा वो कस्टमर को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू। तो दोस्तों इन तीनों राइडर्स को एक बार हम सम अप कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले राइडर में कस्टमर का जो बेसिक सम अश्योर्ड है जो उन्होंने प्लान के थ्रू लिया है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10 लाख का सम अश्योर्ड लिया है और इस राइडर में प्रेफर्ड टर्म राइडर में उन्होंने अलग से समझ लीजिए कि 10 लाख का फिर से उन्होंने सम अश्योर्ड अमाउंट लिया है, तो इस राइडर के थ्रू उनको कुछ अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है यानी कि डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो इस राइडर के थ्रू उनको जो बेसिक सम अश्योर्ड था 10 लाख, उसके अलावा ये जो उन्होंने राइडर के थ्रू 10 लाख एडिशनल लिया है, तो टोटल 10 + 10 यानी कि 20 लाख कस्टमर को पे किए जाएंगे। दोस्तों दूसरा राइडर जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, जैसा कि राइडर का नाम ही बताता है कि ये कस्टमर की डेथ अगर एक्सीडेंट के थ्रू होती है तो उनको इसमें जो एडिशनल उन्होंने राइडर के थ्रू सम अश्योर्ड अमाउंट लिया है वो भी एडिशनल पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बेसिक सम अश्योर्ड उनका 10 लाख है और उन्होंने इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यानी कि ADB राइडर भी 10 लाख का एडिशनल लिया हुआ है, तो टोटल अगर कस्टमर का एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है तो बेसिक सम अश्योर्ड 10 लाख प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 10 लाख, यानी कि इस केस में भी कस्टमर को टोटल 20 लाख पे किया जाएगा। तो दोस्तों तीसरा जो राइडर है वो एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर इस प्लान के राइडर में अगर कस्टमर का एक्सीडेंट होता है और वो कोई भी अपना बॉडी का इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट अगर समझ लीजिए कि अगर ख़राब हो गया है और उस एक्सीडेंट की वजह से और उस बॉडी पार्ट के ख़राब होने की वजह से अगर वो अपना इनकम सोर्सेस नहीं और अगर वो डिसेबल हो गए हैं यानी डिसेबिलिटी हो गई है उनको, तो इस अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से उनको जो भी सम अश्योर्ड उन्होंने इस राइडर में लिया था यानी कि ATPD में एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में जो भी उन्होंने सम अश्योर्ड अमाउंट लिया था वो इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी के जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो ये राइडर्स जो कुछ भी अगर कस्टमर लेना चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी यानी कि पॉलिसी लेते समय ही स्टार्टिंग में ही कस्टमर को बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर अगर चाहते हैं तो एक राइडर, 2 राइडर या फिर पूरे के पूरे तीनों राइडर भी मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो राइडर का सम अश्योर्ड अमाउंट है वो अमाउंट बेसिक सम अश्योर्ड को एक्सीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब तीनों राइडर्स को मिलाने के बाद भी जो सम अश्योर्ड कैलकुलेट होता है टोटल, वो आपका बेसिक सम अश्योर्ड से एक्सीड यानी कि उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्लान को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि मैंने SBI लाइफ के वेबसाइट पे दिया हुआ ब्रोचर, उसी ब्रोचर में से मैंने लिया है शुभ निमेश के। तो इस एग्जाम्पल में उन्होंने लाइफ अश्योर्ड का एज 35 ईयर्स,
पॉलिसी का प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली है और पॉलिसी का जो टर्म है वो 25 ईयर्स का है। सम अश्योर्ड बेसिक सम अश्योर्ड उन्होंने लिया है 20 लैक्स। इस प्लान में उन्होंने जो प्लान टाइप लिया है वो है एंडोमेंट विथ होल लाइफ, यानी कि ये एक होल लाइफ प्लान है। तो क्योंकि लाइफ एश्योर्ड का एज 35 ईयर्स है, तो इसमें उनका जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम आया है वो 89,160 रुपीज़ है, जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्स। दोस्तों चलिए पहले हम इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट देख लेते हैं कि कस्टमर को अगर मैच्योरिटी में क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। तो अगर यहाँ पे एजम्पशन ये लिया गया है कि कस्टमर 100 ईयर्स की एज तक सर्वाइव करते हैं, तो इनको दो बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट नंबर 1 और बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 1 में कस्टमर को मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी। तो अगर उनका रेट ऑफ रिटर्न अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि 4% के हिसाब से आए, तो उनको 27,47,500 का अमाउंट मिलेगा। और अगर रेट ऑफ रिटर्न्स 8% के हिसाब से मिले तो कस्टमर को 45,30,000 रुपीज़ बेनिफिट नंबर 1 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी 25 ईयर्स में है। क्योंकि पॉलिसी का टर्म है 25 ईयर्स, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ये अमाउंट कस्टमर को मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बताया कि ये हम सिनेरियो 1 में अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर 100 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे, तो उनको जो बेनिफिट नंबर 2 मिलेगा वो मिलेगा एडिशनल बेसिक सम अश्योर्ड, जो कि 20 लाख रुपीज़ है, वो एट अटेंडिंग 100 ईयर्स, यानी कि 100 ईयर्स की एज में उनको फिर से दोबारा से 20 लाख रुपीज़ कस्टमर को दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा डेथ बेनिफिट के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिनेरियो 2 में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर का 55 ईयर्स में अगर डेथ हो जाता है तो उनको डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया है कि कस्टमर का एज क्योंकि 35 था, तो आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि कस्टमर का एज 55 था तभी उनका डेथ हो गया है, तो उनको एज ए डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। यहाँ पे कस्टमर को हायर ऑफ ए आर बी, यानी कि ए में कस्टमर को मिलेगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, वेयर द सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज़ हायर ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड आर 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। या फिर बी का मतलब है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट रहेगा वो नॉमिनी को मिलेगा एज ए डेथ बेनिफिट। तो दोस्तों यहाँ पे एक और सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 3, जहाँ पे कस्टमर ने 80 ईयर्स तक सर्वाइव किया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पॉलिसी का टर्म यहाँ पे हमने 25 ईयर्स चूज़ किया था और पॉलिसी होल्डर का यानी कि लाइफ अश्योर्ड का एज 35 ईयर्स था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो 60 ईयर्स तक कस्टमर का पॉलिसी का मैच्योरिटी हो चुका था और उनको एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 पॉलिसी ईयर्स, कस्टमर को मैच्योरिटी बेनिफिट ऑलरेडी वो उठा चुके थे, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जो कि होता है बेसिक सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, जो कि एट द रेट ऑफ 4% अगर हो तो 27,47,500 और 8% के हिसाब से अगर मिलता है तो 45,30,000 रुपीज़। तो ये मैच्योरिटी का बेनिफिट ऑलरेडी कस्टमर ने ऑलरेडी ले चुके थे। और क्योंकि ये एक होल लाइफ प्लान है तो उसके लिए कस्टमर का जो बेसिक सम अश्योर्ड था वो ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा था। तो अभी ये सिनेरियो 3 में मैच्योरिटी बेनिफिट के अलावा कस्टमर को एक और डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड मिलेगा। और यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि कस्टमर का डेथ जो है वो 80 ईयर्स में हो रहा है, तो उनको फिर से 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट उनकी नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्लान के ट्रिपल फ़ायदे के बारे में आपको बताने के लिए जो मैंने कोशिश की है वो एक कामयाब कोशिश है। तो इसके बारे में आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा हमें फ़ीडबैक दीजिए कि इस डिटेल्स को हम करेक्टली बता पाए हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, तो हम उसको अपने आप को करेक्ट करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट अस by giving your likes and comments.